कहा जाता है कि पीठ पीछे हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। शाबाशी हो या धोखा, पीठ पीछे ही मिलता है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि जिंदगी में अगर आपको धोखा मिला है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये बात एक पुरानी सी है कि एक व्यापारी का प्रेम विवाह होता है। उनके लव स्टोरी के लोग मिसाल देते हैं। वो जोड़ा शानदार जोड़ी के नाम से जाना जाता है। लोग कहते थे कि प्यार हो तो ऐसा हो। लोगों को उनके ट्रेडिशन के बारे में मालूम था। पूरे नगर में मसाले बुझ जाती थी, तब भी उनके छत पर एक मसाल जल रही होती थी जो पूरी रात जलती थी। उनके प्रेम के बारे में उनके राजा रानी को भी मालूम था। एक दिन राजमहल के छत पर खड़े होकर राजा साहब अपने रानी के साथ आकाश में निहार रहे थे, चांद तारे देख रहे थे। उसके बाद नीचे अपने नगर को देखा तो अंधेरा था, लेकिन एक मकान के छत पर एक मसाल जल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को निहारा और उसके बाद चर्चा हुई, डिबेट होने लगी। राजा रानी के बीच में इस बात पर बहस होने लगी कि व्यापारी का जो प्रेम विवाह हुआ है उस कपल के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत प्यार है दोनों में। ये कैसे हो पा रहा है? ये शादी इतनी सक्सेसफुल कैसे चल रही है और कैसे किया जा सकता है? राजा ने कहा कि सारा साथ जो है उसका पति दे रहा है। पति जो इतना समझदार है कि जिसकी वजह से यह रिश्ता इतना खूबसूरत चल रहा है। लेकिन रानी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पत्नी बहुत समझदार है, इसलिए यह रिश्ता बड़ा ही खूबसूरत चल रहा है। उसे समझ में आ गया है कि रिश्ते कैसे संभालने हैं। दोनों के बीच में इसी बात पर बहस छिड़ गई। राजा ने कहा कि हम व्यापारी और उसकी पत्नी की एक छोटी सी परीक्षा लेंगे, जिसके लिए हम एक छोटी सी योजना बनाते हैं। उन लोगों ने योजना तैयार की। राजा ने एक दासी को पहले दिन व्यापारी के पास भेजा, एक संदेश के साथ में, एक मैसेज के साथ में। वह दासी व्यापारी के पास गई और उसने कहा कि मुझे रानी साहिबा ने भेजा है और मुझे कहते हुए बड़ी हिचक हो रही है। तब व्यापारी ने कहा कि कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? तो दासी ने कहा कि रानी साहिबा ने कहा है कि अगर आप अपने पत्नी की हत्या कर दें तो रानी आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। वो आप पर मंत्रमुग्ध हो चुकी हैं, आप पर मोहित हो गई हैं। व्यापारी ने कहा कि आप मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांगिएगा कि 1000 रानियां भी आ जाएंगी तो भी मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं करूंगा। जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। उदासी उस मैसेज को लेकर व्यापारी के घर से सीधे महल में गई और रानी को बताया। अब बारी थी व्यापारी के पत्नी के टेस्ट की। उसके बाद राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उसी दिन राजा ने उसे एक मैसेज दिया और वह नौकर सीधे जाकर व्यापारी के पत्नी के पास गया और उस मैसेज को कहा कि राजा साहब ने एक संदेश भिजवाया है कि अगर आप अपने पति की हत्या कर देती हैं तो राजा साहब आपसे विवाह कर लेंगे, क्योंकि राजा साहब आप पर फिदा हो चुके हैं। वह आपको हमारे राज्य की रानी बना देंगे। जो व्यापारी की पत्नी थी उसने कहा कि आज रात में अगर 2 से 3 बजे के बीच में जो हमारे छत पर मसाल जलती रहती है, अगर वह बुझ गई तो समझ जाइएगा कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। राजा साहब का जो प्रस्ताव है उसे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। नौकर यह मैसेज पाकर दौड़ते हुए राजमहल में जाता है और राजा को यह बताता है कि वह आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर ली हैं और वह व्यापारी की पत्नी रात में ही अपने पति की हत्या करने वाली है। 2 से 3 बजे की रात में राजा ने फटाफट से अपने सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और कहा कि हमें बचाव के लिए तैयार रहना होगा। जैसे ही वह मसाल बुझेगी फटाफट से उस व्यापारी के घर जाना है और उसकी जान बचाना है। धीरे धीरे शाम होने लगी और अंधेरा होने लगा। राजा रानी दोनों महल की छत पर गए और उन्होंने देखा कि क्या वाकई में यह मसाल बुझेगी। चौंकने वाली बात थी कि 2 से 3 बजे के बीच में यह मसाल बुझ गई। व्यापारी अपने दुकान से आता है और खाना पीना खाकर वह सोने चला जाता है। यहीं पर उसकी पत्नी खेल खेल जाती है। वो फांसी का फंदा पहले से ही तैयार करके रखती है और उसके सोने के बाद ही उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसकी हत्या कर देती है। जैसे ही मसाल बुझी, राजा के सैनिक दौड़कर उस व्यापारी के घर में गए और व्यापारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन व्यापारी को बचा नहीं पाए। उस रात राजा को नींद नहीं आई, गुस्सा आ गया। उसे महिलाओं को देखने का मन नहीं कर रहा था। उसे महिलाओं से नफरत हो गई थी। उसे लगा कि यह क्या धोखेबाजी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही गुस्से में था। दूसरा दिन सुबह हुई, उसने अपने राज्य के मंत्री को बुलाया और कहा कि मैं जंगल जा रहा हूं शिकार खेलने के लिए। जब मैं शाम को वापस आऊं तो इस नगर की, इस महल की जितनी भी नारियां हैं सभी का गला कटवा दिया जाए। मंत्री शौक में आ जाता है कि राजा यह क्या मुझे आदेश दे रहे हैं। और राजा ने कहा कि मेरे आदेश का तुम्हें पालन करना है। मैं जब तक लौटूं शिकार करके यहाँ पर कोई भी महिला, कोई भी नारी नहीं दिखनी चाहिए। राजा यह आदेश देकर अपने मंत्री को शिकार के लिए निकल पड़ता है।
इधर मंत्री का होश उड़ गए। मंत्री ने कहा, यह क्या उलझुल जुलूल सा आदेश दे दिया है, अब मैं क्या करूं? राजा को महिलाओं से नफरत हो गई है। मंत्री अपने घर गया और अपने पिता से मिला, जो पिता उसका पहले उस राज्य का मंत्री हुआ करता था। अपने पिता से कहा कि राजा तो पागल हो गया है पिताश्री। राजा कह रहा है कि जितनी भी नारियां, जितनी भी महिलाएं हैं, उसे मरवा दिया जाए। उसे नारी जाति से नफरत हो गई है। बूढ़ा पिता बोला कि पहले तो तुम जाकर कहीं छिप जाओ, राजा जब आएगा तो गुस्सा तुम्हारे पर ही निकालेगा। उससे पहले कि तुम कहीं छिप जाओ, उसके आने के बाद मैं उससे बात करूंगा। धीरे धीरे समय बीता। राजा शिकार खेलकर शाम को वापस जब आया तो उसने देखा कि सारे नगर में वैसे ही महिलाएं दिख रही हैं, जैसे का तैसे ही है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मंत्री को ढूंढना चालू किया। राजमहल में उसे देखा तो कहीं भी मंत्री नहीं मिला। वह सीधे उसके घर पहुंचा और घर पे ढूंढने लगा तो उसे नहीं मंत्री मिला। तो वहां पर मंत्री के बूढ़े पिता राजा के पास आए और राजा से कहा, राजा साहब की जयकार हो, कैसे आना हुआ राजा साहब? राजा साहब ने कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? मैंने उसे एक आदेश दिया था, उसने माना क्यों नहीं? मंत्री के पिता ने कहा कि मुझे मालूम है कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं। आपके एक फैसले की वजह से एक जान चली गई। जो आपको लगता था कि प्यार वाला रिश्ता है, वह धोखेबाजी वाला रिश्ता निकला। धोखा मिला है। इस बात ने आपको अंदर ही अंदर परेशान कर दिया है कि सारी नारियां खत्म कर देनी चाहिए, सारी नारियां धोखेबाज होती हैं, ऐसा आपको लग रहा है। तो राजा साहब, आपका आदेश माना जाएगा, क्योंकि मैं आपके पिताजी के राजपाट के समय का मंत्री हूं। इसलिए मेरी एक छोटी सी बात है, जरा उसे सुन लीजिए। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अगर आप उस कहानी को सुनेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। एक बार मैं आपके पिताजी के साथ शिकार पे निकला था। हम रास्ता भटक गए थे। मैं जंगल की तरफ अंदर की ओर चला गया। मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मैंने देखा कि एक योद्धा घोड़े पर सवार होकर मेरे पास आया और एक रस्सी मेरी ओर फेंकी और मुझे बांधकर अपने साथ ले गया। मुझे पता नहीं था कि कहां लेकर जा रहा है। मुझे कब्रिस्तान में लेकर गए और जब कब्रिस्तान में लेकर गए तो मुझे लगा कि मेरा खेल तो अब खत्म होगा। मैं अपनी जान को बचाने के लिए पूरी कोशिश किया, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं हो पाया। कब्र के बगल में गड्ढा खोदना शुरू किया। योद्धा ने कहा कि तुम चुपचाप मेरा साथ दो। हमने मिलकर 2 कब्रें खोदी। मुझे तो समझ में आ गया था कि एक में तो मुझे दफनाया जाएगा, मेरी मौत तो होने ही वाली है, लेकिन दूसरे में किसे दफनाया जाएगा मुझे पता नहीं था। वो जो योद्धा था पास के एक खंडहर में फटाफट से दौड़कर गया और उसने मुझे घोड़े से बांध रखा था। वो उस खंडहर के छत के ऊपर गया और वहां से एक सरकटी लाश फेंका। मैं डर गया क्योंकि वो लाश ऐसी लग रही थी कि अभी अभी उसकी जान ली गई है, उसकी हत्या की गई है। उस लाश को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसकी अभी अभी जान ली गई है। वो योद्धा नीचे उतर कर आया और कहा कि इस लाश को तुरंत इस कब्र में दफनाना है। हम दोनों मिलकर उसे एक कब्र में दफना दिए और अब मुझे डर लग रहा था कि अब तो मेरी बारी है इस कब्र में। राजा साहब, मैं एकदम डर चुका था। अब मुझे लग रहा था कि अब मेरी जान बच ही नहीं पाएगी। तभी एक घटना घटी। योद्धा ने जब मुंह से कपड़ा बांधा हुआ हटाया तो वह एक खूबसूरत कन्या महिला थी। उसने कहा कि घबराओ मत, मुझे मालूम है कि तुम कौन हो। तुम इस राज्य के मंत्री हो। इस राज्य के राजा को यह संदेश देना कि उनके एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। राजकुमार मुझे पाना चाहता था, इसलिए मेरे पति की हत्या कर दी। यह मेरा पति था जिसे दफनाया गया है और यह दूसरी कब्र जो मैंने खोदी है यह मेरे लिए है। उसके बाद वह बोलती चली गई, मैं अपना गला काट रही हूँ, मैं अपने पति के साथ कब्र में आजीवन दफन होना चाहती हूँ। राजा साहब, उस दिन मुझे समझ में आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस महिला ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी अपने पति के लिए। उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप जो परेशान हैं, उस व्यापारी की पत्नी ने उसे धोखा दे दिया। इस महिला के बारे में सोचिए जिसने अपनी पति के लिए अपनी जान दे दी। राजा साहब, एक महिला की धोखेबाजी की वजह से आप सारी महिलाओं को फांसी पर नहीं लटका सकते। आप अपने विचार को बदलिए, अपने फैसले को बदलिए। राजा साहब को समझ में आ गया। कहानी बहुत छोटी सी है कि हम सब लोगों को कभी ना कभी धोखा मिला है। हम अंदर से टूट जाते हैं। हमें लगता है ये लड़की खराब है, सारी लड़कियां खराब है, सारे लड़के खराब है। किसी एक व्यक्ति की वजह से जिसने आपको जीवन में धोखा दिया है। बाकियों को भी उसी तराजू में तौलना बंद करिए।
जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि दुनिया में अगर बुरे लोग भी हैं तो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। इसलिए अगर आपका रिश्ता टूट गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर जगह से धोखा मिलेगा। जिंदगी में प्यार जरूर मिलेगा, विश्वास रखिए। उम्मीद करता हूँ इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपका दिल टूटा होगा तो आपको इस बारे में जरूर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से जरूर आपको सीख मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरीके की कहानी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।